कहानी एक ऐसे समय की है जब आकाश भी अपनी जगह से हिलता था और पृथ्वी के हर कोने में अज्ञात शक्तियां घूम रही थीं। बुंदेलखंड की धरती पर एक अद्वितीय और रहस्यमय घटना घटित हो रही थी। एक अंधेरी रात जब चांद अपनी पूरी चमक से आकाश में विराजमान था तो अचानक बवंडर उठा और एक गहरी आंधी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। कहा जाता है कि यह आंधी केवल प्राकृतिक नहीं थी बल्कि एक दिव्य संकेत था, एक संकेत जो आल्हा और ऊदल जैसे वीरों के जन्म का था। आल्हा और ऊदल, जिनका नाम हर युद्ध भूमि पर गूंजता था, केवल मानव नहीं थे। उनका जन्म एक रहस्यमय चक्र के परिणाम स्वरूप हुआ था। यह चक्र दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ था और उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य समाया था जिसे समझने के लिए हर किसी को अपनी पूरी शक्ति और समझ का उपयोग करना पड़ता। उनके शौर्य की पराकाष्ठा और उनके अद्वितीय युद्ध कौशल को देखकर यह मानना मुश्किल था कि वे सिर्फ इंसान थे। रात के सन्नाटे में महोबा की धरती पर यह दोनों वीर पैदा हुए थे। यह कहा जाता है कि जब आल्हा और ऊदल ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो आसमान में एक अद्भुत आभा फैल गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। और तभी से उनकी वीरता के किस्से, उनके युद्ध, उनके संघर्ष और उनके जीवन का रहस्य उस समय के लोगों के बीच एक अनसुलझी गुत्थी बन गया। इन दोनों का जीवन केवल युद्ध और रक्तपात का नहीं था बल्कि एक शाश्वत धारा का अनुसरण करता था जो उन्हें महान कार्यों के लिए प्रेरित करती थी। उनका हर कदम, हर युद्ध एक नई रहस्यमय कहानी को जन्म देता था। क्या वे केवल मानव थे या उनके भीतर कुछ और था? क्या उनके शौर्य का स्रोत उनके भीतर की दिव्य शक्ति थी या उन्हें यह शक्ति किसी अन्य लोक से प्राप्त हुई थी? ये सवाल उन दिनों के हर व्यक्ति के मन में गूंजते थे और आज भी जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो यह रहस्य हमारे मन में जीवित रहता है। आल्हा और ऊदल की गाथा सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय यात्रा की गाथा है जहां साहस, बलिदान और आत्मज्ञान के साथ साथ एक रहस्यमय शक्ति का भी समावेश था। यह कहानी उस समय के एक अदृश्य शक्ति के बीच के संघर्ष की कहानी है जिसे आज तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। चलिए दोस्तों, रोज की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आल्हा और ऊदल का जन्म चंदेल वंश के महान सेनापति दसराज के घर हुआ था। दसराज चंदेल राजा परमल के अधीन एक वीर सेनापति थे। यह दोनों भाई शौर्य, पराक्रम और कर्तव्य के प्रतीक थे। उनके जीवन की शुरुआत से ही कुछ विशेष और रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई थीं, जो बाद में उनके युद्धों और वीरताओं को एक अद्भुत रूप देती हैं। आल्हा और ऊदल का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब मध्यकाल का भारत राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से अत्यधिक उथल पुथल का शिकार था। चंदेल वंश के राजा परमल के शासन में यह दोनों भाई वीरता और शक्ति के नए प्रतीक के रूप में उभरे। आल्हा और ऊदल के जीवन में एक रहस्य था जो उनकी वीरता के साथ जुड़ा था। यह कहा जाता है कि इन दोनों के भीतर दिव्य शक्ति का प्रवाह था। इतिहास में बताया गया है कि आल्हा को युधिष्ठिर और ऊदल को भीम का अवतार माना गया। उनके अद्वितीय पराक्रम और साहस को देखकर यह समझा जा सकता था कि वे सामान्य इंसान नहीं थे बल्कि किसी दिव्य शक्ति के अवतार थे। 12वीं शताब्दी का भारत एक संघर्षमय समय था जब एक ओर दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व बढ़ रहा था तो दूसरी ओर स्थानीय राजवंशों का संघर्ष भी अपनी ऊंचाई पर था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका साम्राज्य विस्तार के साथ साथ संघर्ष भी बढ़ता जा रहा था। चंदेल वंश के सेनापति आल्हा और ऊदल का सामना पृथ्वीराज से हुआ जो उनके पराक्रम और वीरता के समक्ष एक चुनौती बनकर उभरे। यह युद्ध महोबा की भूमि पर हुआ था और यह युद्ध केवल एक सामान्य संघर्ष नहीं था बल्कि एक ऐसे रहस्यमय युद्ध का हिस्सा था जिसके बारे में कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। उनका बलिदान आल्हा के लिए अत्यधिक दुख का कारण बना। ऊदल के शहीद होने के बाद आल्हा ने अपनी पूरी शक्ति और उग्रता के साथ पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला बोल दिया। आल्हा की वीरता का कोई मुकाबला नहीं था। वह 1 घंटे तक युद्ध में लगे रहे और जो भी उनके सामने आता वह मारा जाता। उनके युद्ध के दौरान यह माना जाता था कि उनके भीतर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा
और शक्ति का संचार था, जो उनके अद्वितीय पराक्रम को और भी अधिक शक्तिशाली बनाती थी। आल्हा का युद्ध केवल शरीर की शक्ति से नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति और दिव्य आशीर्वाद से भी जुड़ा हुआ था। जब आल्हा और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे, तब एक अद्भुत घटना घटित हुई। यह कहा जाता है कि आल्हा ने पृथ्वीराज को नष्ट करने का प्रण लिया था, लेकिन अचानक उनका मन बदल गया। उनके गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया। यह घटना न केवल आल्हा की वीरता, बल्कि उनके गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास को भी प्रदर्शित करती है। गोरखनाथ, जो नाथ पंथ के महान गुरु थे, ने आल्हा को जीवन के गहरे रहस्यों का ज्ञान दिया था। उनके आदेश पर आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान देने का निर्णय लिया, जिससे यह युद्ध समाप्त हो गया। यह घटना न केवल युद्ध की समाप्ति का प्रतीक थी, बल्कि आल्हा और उनके गुरु के बीच के दिव्य संबंध का भी प्रतीक बन गई। पृथ्वीराज को जीवन दान देने के बाद आल्हा ने एक और आश्चर्यजनक कदम उठाया। वह संन्यास की ओर अग्रसर हो गए और नाथ पंथ को अपनाया। यह बदलाव उनके जीवन का एक रहस्यमय मोड़ था। आल्हा का संन्यास लेना और नाथ पंथ में आना उनके शौर्य और वीरता के नए आयामों को उजागर करता है। यह घटनाएं आज भी रहस्य के रूप में जीवित हैं और आल्हा की गाथाएं भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमर हो गई हैं। आल्हा और ऊदल की वीरता, उनके अद्वितीय युद्ध कौशल और उनके द्वारा दिखाए गए साहस का कोई मुकाबला नहीं था। उनकी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं और उन गाथाओं में न केवल युद्ध की वीरता, बल्कि एक दिव्य शक्ति और रहस्यमय तत्व भी छिपा हुआ है। आल्हा और ऊदल की कहानी वीरता और शौर्य का अमर प्रतीक बनी हुई है, जो आज भी भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत है। आल्हा और ऊदल की गाथाएं केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुकी हैं। इन वीरों की गाथाएं बुंदेलखंड के हर कोने में गाई जाती हैं और उनकी वीरता के बारे में आज भी लोग गर्व से बात करते हैं। आल्हा खंड नामक काव्य, जिसमें इन दोनों भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है, आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। यह गाथाएं न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करती हैं, बल्कि इनकी वीरता और साहस को भी प्रदर्शित करती हैं। इतिहासकारों और कवियों ने इन गाथाओं को अपनी रचनाओं में समाहित किया है, जिससे ये कथाएं आज भी जीवित हैं। आल्हा और ऊदल की गाथाएं न केवल भारत, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी प्रसिद्ध हो चुकी हैं। इन वीरों के बारे में कहा जाता है कि जब भी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं, तो श्रोताओं में एक अद्वितीय ऊर्जा का संचार होता है। आल्हा और ऊदल की गाथाओं के रहस्यमय तत्व उनके अद्वितीय शौर्य और उनकी वीरता के साथ साथ यह भी बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने समय और परिस्थितियों के बावजूद अपने कर्तव्यों को निभा सकता है और इतिहास में अपना नाम अमर कर सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।